हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आपका मैंने मैथमेटिक्स का जो है मॉक टेस्ट दिया हुआ था, जो आपने अटेम्प्ट किया था, और उसका पहला पार्ट जो है हमने 10 क्वेश्चन करवा लिए थे, और अब जो है सेकंड पार्ट का सोल्यूशन होगा। तो आज जो है मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और जो है क्योंकि मोबाइल भी जो है वो उसमें कैमरा ख़राब हो चुका है, उससे वीडियो नहीं बन रही है। तो अभी मैंने दूसरा कैमरा जो है वो डाउनलोड किया है, ये उतना क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से जो है मैं बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं शीट का यूज़ कर रहा हूँ। तो वीडियो जल्दी जल्दी बने, और जो है वो रात का टाइम है, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन भी आती है, इस वजह से जो है मैं यहाँ पर पेपर पे जो है वो आपको आंसर मैच करवाऊंगा। ठीक है, इसमें इसकी यही गर्ज है कि आप जो है अपने आंसर मैच कीजिए और मेथड जो है वो सीख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, प्रोबेबिलिटी से ए बैग कंटेन्स 5 वाइट बॉल्स, 7 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लैक बॉल्स। एक बैग है हमारे पास जिसमें 8 जो है वो ब्लैक बॉल्स हैं, 5 जो है वाइट बॉल्स है, और 7 जो है वो रेड बॉल्स हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, इफ 4 बॉल्स आर ड्रॉन वन बाई वन, अगर उसमें से हम 4 बाल निकालेंगे, एक एक करके बाल निकालेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट, इस बात को याद रखेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑल आर वाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सब के सब जो होंगे वो वाइट होंगे। देख लीजिए, टोटल अगर हम देखेंगे 8 बॉल है, 5 बॉल है और 7 है। 8 प्लस 5 प्लस 7 कितना होगा? 20 होगा। बट बाल हमने एक एक करके निकालनी है। तो पहले हमारे पास वाइट की प्रोबेबिलिटी होगी 5C1, निकालेंगे तो एक बाल की प्रोबेबिलिटी 5C1 होगी। निकालने कितने में से? टोटल में से निकालने, तो डिवाइडेड बाई 20C1। तो हम जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसकी तो 1/4 होगी। अब टोटल बाल हमें कितने निकालने हैं? हमें 4 बाल निकालने हैं। तो हर किसी की अगर हम देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी होगी, हर किसी केस में वो इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी। इक्वल प्रोबेबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि हमें ये विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। पहले बाल की भी 1/4 होगी, दूसरे की भी होगी, तीसरे की भी और चौथे की भी 1/4 होगी। इस तरीके से आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है 1/256 आएगी। क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 करेंगे। मैं पहले जो है ये बिना लिखे हुए जो है वीडियो बना रहा था, बट उसमें जो है कुछ भी क्लियर नहीं था, दिख नहीं रहा था, इस वजह से जो है मैंने उसे अवॉइड कर दिया, पहले इसके आंसर कर दिए, और अब मैं जो है सिंपल बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। हमारे पास एक कॉइन है, इस एक कॉइन को हम 5 बार टॉस कर रहे हैं। कितनी बार कर रहे हैं टॉस? 5 बार हम टॉस कर रहे हैं। वट इज द प्रोबेबिलिटी डेट हेड अपियर्स एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हेड आएगा, हमें क्या देखना है कि हेड कितनी बार आ रहा है? ऑड बार, इवन बार नहीं, ऑड बार देखना है। अगर हमने एक कॉइन को टॉस किया, 5 बार हम इस कॉइन को टॉस करेंगे, हमारे पास या तो 5 बार हेड आएगा जिसमें 0 टेल होगा, एक प्रोबेबिलिटी है। दूसरी के 5 बार टेल होगा और 0 हेड होंगे, ये दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी। फिर तीसरा केस हो सकता है कि 4 बार हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए। एक केस ऐसा भी हो सकता है कि 4 बार टेल आ जाए, एक बार हेड आ जाए, क्योंकि टोटल कितना है? 5 है। फिर ऐसा भी केस हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए, 2 बार टेल आ जाए, और एक और पॉसिबिलिटी है कि 2 बार हेड आ जाए और 3 बार टेल आ जाए। तो ये हमारे पास जो है वो पॉसिबिलिटी है। तो मतलब जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस होगा वो 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 यही 6 पॉसिबिलिटीज है। अब हम जो है लेट अस सपोज करेंगे कि जो हमारे पास जो कंडीशन दी गई थी कि हेड आना चाहिए वो भी ऑड टाइम्स। आप देखेंगे यहां पर हेड जो है वो ऑड टाइम्स है, क्योंकि 5 बार हेड आ रहा है, यहां पर 3 बार हेड आ रहा है, और यहां पर 1 बार हेड आ रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका 3 आ रहे हैं। तो टोटल जो होगा वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 केसेस है जिसमें हेड और ऑड आ रहे हैं। ठीक है, यहां पर हेड आ रहा है बट ये इवन है। ठीक है, यहां पर 0 हेड है, यहां पर हेड है बट ये इवन है, हमें सिर्फ ऑड वाले देखने हैं। तो टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 6 थी, और जो फेवरेबल इवेंट थे वो 3 थे, तो हमने 3/6 किया, जो कि आंसर 1/2 होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपने ठीक से किया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, देर आर 30 स्टूडेंट, सॉरी, यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है, देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास,
एक क्लास है जिसमें कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में। द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट 10 स्टूडेंट इज 12.5। टोटल स्टूडेंट 30 है, जिनमें से पहले जो 10 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज जो है हर एक बच्चे की वो 12.5 है। तो बोलो टोटल एज उन 10 बच्चों की कितनी होगी, 125 होगी कि नहीं। 10 मल्टीप्लाई बाई 12.5। फिर आगे कहा गया है कि एवरेज एज ऑफ द नेक्स्ट 20 स्टूडेंट, 10 बच्चे हो गए, टोटल 30 है, जो बाकी के 20 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज जो है वो 13.1 है। तो 13.1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 262 ईयर्स होगा। क्लियर है। टोटल कितने स्टूडेंट है, 30 है, जिनकी हमें एवरेज एज निकालनी है। तो 125 इन दोनों को प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाई 30। 30 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 30 स्टूडेंट थे। तो हमारा आंसर जो होगा वो 12.9 होगा। उम्मीद है कि ये आपके तीनों क्वेश्चन जो है अभी तक के ठीक हो गए होंगे। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को हमने कैसे करना है। आपकी स्क्रीन पे जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ गया होगा। ये भी एवरेज से क्वेश्चन है। एवरेज एज ऑफ 3 नंबर्स इज 135। हमारे पास कोई से 3 नंबर है जिनकी एवरेज एज अगर हम देखेंगे वो कितनी है, 135 है। द लार्जेस्ट नंबर इज 180 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर इज 25। जो इनमें से लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है, 180 है, और डिफरेंस जो दूसरे दो नंबरों का है उनका 25 है। लेट अस सपोज हम एक नंबर x मान लेते हैं और दूसरा जो होगा वो x माइनस 25 होगा। मतलब x एक नंबर होगा और x माइनस 25 क्यों किया, क्योंकि उनके बीच का, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस 25 था। तो ये इनकी एवरेज एज होगी वो 135 होगी। तो 135 एवरेज निकाल लेंगे। नंबर कितने थे, 1 2 3, 3 नंबर थे तो 3 से डिवाइड करेंगे, एवरेज में हम डिवाइड करते हैं उतने से ही। जस्ट इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 135 405 होगा। एक्स एक्स जो है यहाँ पर 2x हो जाएगा और 25 और 180 माइनस 25 155 हो जाएगा। तो 2x प्लस 155 इज इक्वल टू 405 होगा। निकालना क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे 125 होगी और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो x माइनस 25 होगा। तो मतलब 125 में से माइनस हमें 25 करना होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 100 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, आप देखेंगे एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 52। क्या है, एवरेज वेट किसका, 45 स्टूडेंट जो है उनका एवरेज वेट देखेंगे वो कितना है, 52 है। ठीक है, यहां तक हम समझ गए। अगर एवरेज वेट है 45 स्टूडेंट का कितना, 52, तो टोटल जो वेट होगा 45 स्टूडेंट का वो कितना होगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 52, तो कितना होगा, 2350 होगा कि नहीं यहां तक। अब आगे देखेंगे, अगली कंडीशन दी गई है, एवरेज वेट ऑफ 48 स्टूडेंट लीव द क्लास एंड अदर 5 स्टूडेंट हुज एवरेज वेट इज 54 kg ज्वाइन द क्लास। अब कहा गया है अगले जो 5 बच्चे हैं 48 kg उनका वेट है जो क्लास छोड़ के जा रहे हैं। तो एवरेज वेट 5 स्टूडेंट 5 मल्टीप्लाई बाई 48 होगा तो कितना हो जाएगा, 240 होगा। अब बोला गया टोटल वेट ऑफ द स्टूडेंट अगर हम देखेंगे, अब कुछ नए बच्चे हैं जो ज्वाइन किए हैं, हु ज्वाइन, तो वो कितने बच्चे हैं, वो 5 बच्चे हैं। 5 छोड़ के गए हैं 48 kg वेट के, बट दूसरे 5 बच्चे आए हैं जिनका वेट जो है 54 है। तो इनका वेट निकालेंगे टोटल वेट तो कितना होगा, 270 होगा। हेंस न्यू टोटल वेट ऑफ द 45 स्टूडेंट का अगर हम टोटल वेट देखेंगे वो कितना होगा, एक ये 2350 होगा। इसमें से वो बच्चे जो छोड़ के गए हैं तो उनका माइनस करेंगे, ये माइनस 240 होगा, और वो बच्चे जो दोबारा आए हैं वो प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 2370 होगा। और ये जो है वो कितनों का है, 45 का है, तो डिवाइडेड बाई 45 करेंगे और इनका जो एवरेज होगा, वो 52 2/3 होगा। तो दोबारा देख लीजिए, टोटल वेट ऑफ 45 स्टूडेंट कितना होगा, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर टोटल वेट ऑफ 5 स्टूडेंट, वो बच्चे जो क्लास छोड़ के गए हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 48 240 होगा। फिर देखेंगे टोटल स्टूडेंट जो क्लास में अब दोबारा आए हैं, 5 इंटू 54 होगा, वो 270 हो जाएगा। तो अब हम टोटल वेट देखेंगे तो 2340 जो ये था, इसमें से वो बच्चे जो क्लास छोड़ के गए हैं उनका माइनस कर देंगे,
जो क्लास में आए हैं उनका प्लस कर देंगे। एवरेज वेट जो होगा वो 52 2/3 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखो मैं हर क्वेश्चन जो है बहुत ही डिटेल में जो है बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे आप। द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम इज 15 मीटर लॉन्ग। एक रेक्टेंगुलर रूम है जिसका फ्लोर जो है वो कितने मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर लॉन्ग है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है, इसका जो फ्लोर है वो 15 मीटर लॉन्ग है एंड 12 मीटर वाइड है। ठीक है, आगे बोला गया द रूम इज सराउंडेड बाय ए वरांडा ऑफ विड्थ 2 मीटर। तो हमारे पास एक वरांडा है, ये जो पोर्शन है ये वरांडा है और ये इसकी विड्थ जो है 2 मीटर की है। ऑन ऑल द साइड द एरिया ऑफ द वरांडा इज, अब हमें इसका एरिया निकालना है इस वरांडा का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगुलर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द आउटर रेक्टेंगुलर निकालेंगे। आप जानते हैं जो फ्लोर है रेक्टेंगुलर रूम का वो 15 मीटर लॉन्ग है। कितना है, 15 मीटर लॉन्ग है। सपोज ये इसकी लेंथ है 15 मीटर। अब 15 मीटर में यहां पर भी जो है वो 2 मीटर है प्लस 2 मीटर, और यहां पर भी 2 मीटर है, तो कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 के नहीं, ठीक है। फिर हमने देखना है ये वाला विड्थ जो है, विड्थ हमारे पास दी गई थी इसकी 12 मीटर। अगर ये विड्थ 12 मीटर थी तो नीचे भी 2 है, तो कितना हो जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा, और ऊपर भी 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 मीटर होगा। तो पूरे एरिया अगर हम निकालेंगे रेक्टेंगुलर का, आउटर जो बाहर वाली रेक्टेंगुलर, इसका जब हम एरिया निकालेंगे 19 × 16 होगा, वो किसके बराबर होगा, 304 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम जो इनर रेक्टेंगुलर है, ये वाली ए रेक्टेंगुलर, इसका एरिया निकालेंगे और दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वरांडा का एरिया निकलेगा। अब अंदर वाली जो रेक्टेंगुलर है ये हमारे पास 12 मीटर है और हमारे पास 15 है, तो 12 × 15 करेंगे तो 180 स्क्वायर मीटर होगा। अब ये वाला पोर्शन जो है इसका एरिया हम आराम से निकालेंगे। बाहर वाले का जो था वो कितना था, 304 था, अंदर वाले का कितना था, 180 था। दोनों को माइनस करेंगे तो बीच का एरिया, वरांडे का एरिया हमारा निकल जाएगा 120 स्क्वायर मीटर। होपफुली जो है आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है। ये हमने जो है अगला क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 17 है। इजी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इजी है, और आपकी एग्जामिनेशन में जो है उम्मीद करते हैं कि 10th लेवल पे है तो इजी ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज अ हाइपोटेन्यूज ऑफ 13 सेंटीमीटर एंड इट्स वन साइड इज 12 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है जिसका हमें एरिया निकालना है, और हमारे पास एक साइड इसकी हाइपोटेन्यूज दी गई है जो कि 13 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड दी गई है जो कि 12 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो 1/2 क्या होता है, ठीक है, ये हमारे पास साइड जो बेस है और इनटू जो होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा। अब हम कैसे निकाल लेंगे ए बी वाली साइड। हम जानते हैं बाय द यूज ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो हाइपोटेन्यूज जो होगा वो कितना हो जाएगा, बेस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस करो तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये हाइपोटेन्यूज प्लस बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ये, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, माइनस बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास परपेंडिकुलर जो निकला वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला होगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज 13 दिया, 13 का स्क्वायर 169 होता है, बेस 12 है और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया निकालना है 1/2 जो होगा बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो है बेस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 5 निकला, तो कुल मिलाकर 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर मिलेगा। देखिए जो हमने मेंसुरेशन पे आपको पहले क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, वो 2D में कराए हुए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन जो है आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये पेपर जो है बैंकिंग का नहीं है, किसी और का नहीं है, क्लास 4th का है, तो आपको उसी हिसाब से जो है क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा कोई चीज़ टफ नहीं पढ़नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 20 है, लास्ट के 2 क्वेश्चन जो है वो बचे हुए हैं, ये कर लेते हैं। 17 हो गया हमारा, 18 भी बचा हुआ है। देखिए
18 क्वेश्चन है, ये आपके स्क्रीन पे जो है वो आपको दिख रहा होगा। क्या कहा गया है इसमें? द हाइट ऑफ ए बकेट इज 45 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक बकेट है, इस बकेट की जो हाइट है वो 45 सेंटीमीटर दी गई है। रेडिया ऑफ द टू सर्कल एंड्स आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इस बकेट की जो रेडियस है 7 और 28 सेंटीमीटर दिए गए हैं, मतलब एक सर्कल आपका छोटा बनेगा एक बड़ा, क्योंकि ये रेडियस कम है और ये ज्यादा दिया गया है। तो कुछ फिगर इस तरीके से हम बना सकते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज, हमें वॉल्यूम निकालना है बकेट का। R1 जो है वो 7 सेंटीमीटर है, R2 28 सेंटीमीटर है, गिवन कंडीशन है, और H जो है वो 45 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ द बकेट की बात करेंगे, 1/3 पाई एच। फार्मूला है हमारे पास R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। 1/3 अपनी जगह, पाई की वैल्यू लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 28 इंटू 7। एच जो था ये भूल गए, यहाँ पर एच लिख लीजिए और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 क्वेश्चन करेंगे, ये हमारे प्रॉब्लम ऑफ एजेस से है। ए फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज डॉटर। पहली लाइन पढ़ी कि फादर की जो उम्र है वो दुगनी है अपनी बेटी से। सो हम मान सकते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी 2x, और लड़की की एज मान सकते हैं कितनी, x, क्योंकि फादर की एज उससे डबल है। आगे कहा गया है इफ 20 ईयर्स एगो, 20 ईयर एगो की बात कर रहे हैं, 20 साल एगो, ठीक है। द एज ऑफ द फादर वॉज 10 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। 20 साल पहले, तो मतलब फादर की एज जो है 2x थी, तो 2x माइनस 20 हो जाएगा, 20 साल पहले हो गया। आगे कहा गया है जो फादर की एज जो थी वो 10 गुना थी x माइनस 20, लड़की की एज से x माइनस 20। बस आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए, आपका आंसर हो गया। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू 22.5 आएगी। तो अब बोला क्या गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। फादर की प्रेजेंट एज जो निकालनी, और प्रेजेंट एज हम एज्यूम पहले ही कर चुके हैं 2x, मतलब x की जो वैल्यू निकली 22.5, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर 45 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आज का आखिरी क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अरुण इज 2 ईयर्स ओल्डर देन भरत। अरुण जो है वो 2 साल जो है बड़ा है किससे, भरत से। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज चरत, जो कितना है, वो भी 2 गुना है किससे, चरत से। सो सबसे पहले जो है हम चरत की जो है एज को एज्यूम करेंगे, वो x होगी। सो भरत की प्रेजेंट एज जो होगी वो कितनी होगी, 2 + 2x होगी। अब एज पर द गिवन कंडीशन हमारे पास दी गई है, ठीक है। भरत एंड चरत बी 27, देन हाउ ओल्ड इज भरत, ठीक है। इफ द टोटल एज ऑफ एजेस अरुण, भरत एंड चरत, जो तीनों की जो टोटल एज है वो 27 दी गई है। तो x हमारे पास x + 2x है, हमारे पास x है, और प्रेजेंट एज ऑफ चरत। फिर हम देखेंगे चरत की एज मिल गई, फिर अरुण की देखेंगे 2 ईयर्स ओल्डर है, तो 2 साल बड़ा है अरुण, तो 2x। फिर हमने चरत की भरत की प्रेजेंट एज देखी, 2 + 2x हो गया, तो टोटल कितना होगा 27। दोबारा समझेंगे, प्रेजेंट एज जो चरत की वो कितनी है, x है। अरुण जो है वो 2 साल बड़ा है, तो 2x होगी उसकी। और भरत जो की जो प्रेजेंट एज है 2 + 2x, उससे जो है 2 साल जो है वो ट्वाइस है, तो इस तरीके से 27 होगी। तो 5x + 2 इज इक्वल टू 27 होगा, और 5x इज इक्वल टू 25 होगा। तो x की वैल्यू जो है वो 5 निकल गई। सो भरत की एज निकालनी थी 2 × 5, भरत की एज दी गई हमारे पास 2 × 5, जो कि कितनी हो जाएगी, 10 होगी, ठीक है। तो ये हमारे जो है वो क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये आपने ठीक कर लिए होंगे। 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक और टेस्ट जो है वो मैथ का या किसी भी टॉपिक में जिसमें भी आपको प्रॉब्लम थी वही जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो जो हमारे पास डाउट आए हैं वही सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।